हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि जहां पर रेप की बात आती है, बलात्कार की बात आती है, तो एक मन में ख्याल आता है कि बहुत ही घिनौना अपराध है और समाज में कुछ ऐसे कुकर्मी हैं जो ऐसे अपराध करने से तनिक भी घबराते नहीं। इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी लगातार अपराधों की संख्या बढ़ रही है। और जो रेप की बात की जाती है, हमारा भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस नए कानून के तहत रेप करने वाले अपराधों को 3 कैटेगरी में रखा है। नाबालिग की बात मैं कर रहा हूं। आज की वीडियो हम बात करेंगे नाबालिग से संबंधित रेप के प्रावधानों के बारे में कि पूरी बीएनएस में जो नाबालिगों से के साथ रेप होता है उसको कितने कैटेगरी में रखा गया है, इसमें दंड का क्या प्रावधान है, और एंड में मैं बताऊंगा कि ऐसे अपराधों का ट्रायल किस तरह होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, का चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे नाबालिग की। नाबालिग, अब देखिए, जो नाबालिग को भारतीय न्याय संहिता ने कितनी कैटेगरी में बांटा है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो नाबालिग का जब अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम। अब जब 18 वर्ष से कम है तो वह नाबालिग की श्रेणी में माना जाता है। यहां तक बात क्लियर है। और हम बात कर रहे हैं रेप से संबंधित अपराध, बलात्कार से संबंधित अपराध। तो मान के चलिए कि रेप की अगर बात है नाबालिग की, तो किसकी बात होगी? महिला की होगी। और महिला को किसी भी उम्र की कह सकते हैं। आप 60 साल की महिला है, उसको भी जो है कि महिला ही कहेंगे। 18 साल, 16 साल, 5 साल, 2 माह, 1 माह, 1 दिन की अगर कोई बच्ची भी पैदा होती है तो बीएनएस के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार उसको महिला कहेंगे। यहां तक बात समझ आ गई। यानी कि मैं जहां जहां भी महिला शब्द का प्रयोग करूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि वह उसकी उम्र मायने नहीं है। महिला के लिए कोई उम्र नहीं है। महिला, हम 4 महीने की बच्ची को भी महिला कह सकते हैं कानून के अनुसार। अब देखिए, इसकी बात तो अलग है। जब रेप की बात आती है और नाबालिग के साथ रेप की बात, तो इसको 3 कैटेगरी में बीएनएस बांटा गया है। बीएनएस के अंतर्गत 3 कैटेगरी में हम नाबालिग महिला के साथ अगर कोई रेप होता है तो 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम। दूसरी कैटेगरी है 16 वर्ष से कम। और सबसे लास्ट और तीसरी कैटेगरी है 12 वर्ष से कम। अब देखिए, जो नाबालिग कोई महिला है, तो अगर कोई व्यक्ति उसके साथ 18 वर्ष से कम कोई महिला उसके साथ कोई रेप करता है तो वह इस कैटेगरी में आता है। अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम की महिला के साथ रेप करता है तो इस कैटेगरी में आएगा। अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम की महिला के साथ रेप करता है तो वह इस कैटेगरी में आएगा। 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दिया जो कि बीएनएस के अनुसार बताया गया है। इन तीनों अपराधों के लिए अलग अलग सेक्शन है, सबको इकट्ठे बताऊंगा। बहुत ही मजे से आप समझ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, अब सजा की बात कर लेते हैं। आप रेप की परिभाषा को जानते हैं, उसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जान लीजिए कि रेप को 63 में परिभाषित किया गया है। परिभाषित सेक्शन 63
बीएनएस, ठीक। यानी कि बीएनएस का सेक्शन 63 के अंतर्गत रेप को परिभाषित किया गया है। और अब देखिए सेक्शन 64 के अंतर्गत उसको पनिश करने का प्रावधान किया गया है, सिंपली रेप को। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं नाबालिगों की कैटेगरी कितने तहत दंडित करेंगे। देखिए अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम की महिला के साथ रेप करता है तो उसको 64 का सब क्लास 2 के तहत दंडित किया जाएगा, जो कि बीएनएस का सेक्शन है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए 64 के तहत कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसको दंड देने का प्रावधान किया गया है। बात करेंगे हम 16 वर्ष से कम, अगर 18 वर्ष से 16 वर्ष से एक दिन भी कम है, कितने दिन, एक दिन भी कम है, यानी 16वां क्रॉस नहीं की है, 16 से एक दिन पहले है, तब ऐसे व्यक्ति को बीएनएस का सेक्शन 65 का सब क्लास 1 के तहत दंडित किया जाएगा। 65 के सब क्लास 1 के तहत दंडित किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी, अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम की बच्ची के साथ, महिला के साथ रेप करता है तो सेक्शन 65 के सब क्लास 2 के तहत दंडित किया जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को कठोर सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किया गया है। आई होप को आपको ये तीनों कैटेगरी आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देखिए, अब बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम की महिला के साथ रेप करता है तो सॉरी यहाँ पर सब क्लास 1 होगा, तो 64 बीएनएस के तहत ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। और दंड की अगर बात करें इसमें क्या पनिश किया गया है तो 10 वर्ष की सजा हो सकती है। अगर मामला गंभीर प्रकृति का है तो आजीवन कारावास भी हो सकता है, आजीवन कारावास, और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कि 18 वर्ष से कम की महिला के साथ कोई व्यक्ति रेप करता है तो 64 बीएनएस के तहत 10 वर्ष की सजा या फिर आजीवन कारावास, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आई होप को आपको सेक्शन 64 समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे 65 का सब क्लास 1 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। देखिए 16 वर्ष से कम की महिला के साथ अगर रेप होता है तो 65 लगेगा, और इसके तहत ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की शुरुआत होगी। किसकी शुरुआत होगी? आजीवन कारावास की शुरुआत होगी। और आजीवन कारावास ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि 20 वर्ष तक हो सकता है। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक का हो सकेगा। ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब बात करेंगे कैटेगरी नंबर तीसरा, सबसे घृणित अपराध, जो कि अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम के साथ ऐसा कोई कुकृत करता है तो सेक्शन 65 के सब क्लास 2 के तहत दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। यानी कि मृत्यु दंड का प्रावधान 65 के सब क्लास 2 में किया गया है, और साथ ही साथ जुर्माना भी है। तो आई होप कि आपको तीनों कैटेगरियां आसानी से समझ में आ गई होंगी, कहीं से कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स एक चीज और जान लीजिए, इसका ट्रायल कहाँ होगा? ट्रायल तो इसका ट्रायल तो पॉक्सो में होगा, पॉक्सो कोर्ट। यानी कि जो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनी होती हैं इनके अंतर्गत इन सबका ट्रायल होगा, सेशन ट्रायल जिसको बोलते हैं हम लोग, सेशन ट्रायल। और जब नाबालिग से संबंधित कोई अपराध होता है तो पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल इसका ट्रायल किया जाता है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद।